ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टूडेंट्स हम इस चैनल पे क्लास 9th साइंस एंड मैथ्स, क्लास 10th साइंस एंड मैथ्स, क्लास 11th फिजिक्स एंड मैथ्स एंड क्लास 12 मैथमेटिक्स के सारे वीडियोज स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल से बने रहिए स्टूडेंट्स। इस चैनल पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स के सारे चैप्टर, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर, क्लास 11 के सारे मैथ्स के चैप्टर, क्लास 11 के सारे फिजिक्स के चैप्टर एंड क्लास 10 के साइंस एंड मैथ्स एंड क्लास 9 के साइंस एंड मैथ्स के सारे वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहना स्टूडेंट्स और चैनल को इस तरीके से देखते रहना। और कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका आंसर दिया जाएगा आपको। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 1 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें चार्जेस नाम की चीज़ क्या होती है उसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, क्योंकि चार्जेस ही स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हमें चार्ज पढ़ेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। तो इस चैप्टर को दो भागों में बांटा है, पहला चार्जेस एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम चार्जेस को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, चार्जेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, चार्जेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो भागों से मिलकर बना है, एक मैटर एंड दूसरा वेव्स। मैटर जिसके पास स्टूडेंट्स मास होता है, वेव्स जिसके पास रेडिएशंस होती है, एनर्जी होती है। तो हमारा पूरा यूनिवर्स मास एंड एनर्जी से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको तीसरी चीज़ कोई भी नहीं दिखेगी स्टूडेंट्स। आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू mc² का फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो यही बताता है स्टूडेंट्स कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारा यूनिवर्स मैटर और रेडिएशन से मिलकर बना है, वेव से मिलकर बना है, तो चार्ज भी इसी की प्रॉपर्टी होगी। तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि चार्ज जो है वो यूनिवर्स के कण कण में बसा हुआ है स्टूडेंट्स। यूनिवर्स की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर चार्ज नहीं है। इस चौक के अंदर चार्ज है, मेरे अंदर चार्ज है, आपके अंदर चार्ज है, इस बोर्ड के अंदर चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्स के कण कण में स्टूडेंट्स चार्ज बसे हुए हैं। ठीक है, मतलब अंदर है। ठीक है, तो चार्ज एक किसी भी पार्टिकुलर मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सबके पास होती है स्टूडेंट्स वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको, चार्जेस से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर किस से डिनोट किया जाता है, किससे, क्यू से। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, चार्ज मैटर से एसोसिएट होता है स्टूडेंट्स, मीन्स मैटर के पास चार्ज होता है स्टूडेंट्स, मैटर के अंदर चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है हम क्लास 12 फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो स्टूडेंट्स कि कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है, अगर चार्ज एट रेस्ट पे है, चार्ज मोशन में नहीं है, रुका हुआ है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स। स्टेशनरी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज, एट रेस्ट वाला चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मोशन में आ गया है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी चार्ज हमेशा क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर ये स्टूडेंट्स मूविंग चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन से भाग रहा है तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स वो रेडिएशंस भी निकालेगा, मीन्स उसके पास एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यही मूविंग चार्ज के पास अगर एक्सीलरेशन आ जाता है स्टूडेंट्स तो क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम चार्ज को एट रेस्ट मान के पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस चैप्टर के अंदर, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो स्टूडेंट्स हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ लाइक चार्ज अट्रैक्टेड ईच अदर,
सॉरी, लाइक चार्ज यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप चार्जेस हैज टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एंड नेगेटिव चार्ज को स्टूडेंट्स फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब लाइक चार्ज क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमेशा रिपेल्ड करेंगे आपस में। लाइक चार्ज रिपेल्ड करेंगे। लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा क्या करेंगे? रिपेल्ड करेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे स्टूडेंट्स। रिपेल्ड मतलब दूर भागना, रिपेल्ड मतलब दूर भागना। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्टेड ईच अदर, हमेशा आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यूनिवर्स का रूल है स्टूडेंट्स, दो अपोजिट चीज हमेशा दूसरे को अट्रैक्ट करती है और दो सेम चीज एक दूसरे को रिपेल करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो करवाई है हमने। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलाम। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो कूलाम होती है। कूलाम, उसको सी से नोट करेंगे हम। और स्मॉल यूनिट क्या होती है? कूलाम बड़ी यूनिट है स्टूडेंट्स। चार्ज की छोटी यूनिट क्या होती है? मिली कूलाम, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम एंड नैनो कूलाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए स्टूडेंट्स समझने के लिए। ये चार्ज की छोटी यूनिट है मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम के अंदर कितना होता है स्टूडेंट्स? 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम के अंदर कितना होता है स्टूडेंट्स? 10⁻⁶ कूलाम। एंड 1 नैनो कूलाम के इक्वल क्या होता है? 10⁻⁹ कूलाम। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर पीछे मिली कूलाम लिखा हुआ, माइक्रो कूलाम लिखा हुआ, नैनो कूलाम लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा कूलाम में कन्वर्ट कर देना है उसको। तो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या? अगर मिली है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नैनो है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लास 11 में क्या पढ़ते थे? उसके फॉर्मूले के पास जाते थे स्टूडेंट्स हम। तो कूलाम, इस चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले हमें चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज इज इक्वल टू Q इक्वल टू I इक्वल टू Q/T स्टूडेंट्स। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्टूडेंट्स I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्लास 11 में पढ़ के आए स्टूडेंट्स, बेसिक है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज को सब्जेक्ट बनाऊं स्टूडेंट्स, तो आई टी कहाँ चला जाएगा? इधर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I इंटू टी मीन्स करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम चार्ज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन्स Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो यहीं से डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा इसका मैं। तो देखिए यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? अगर करंट है तो करंट स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, और करंट का जो डायमेंशन होगा फंडामेंटल के हिसाब से वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ए होगा। क्या होगा? ए। और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, ओके, एंड डिराइव यूनिट। तो फंडामेंटल 7 थी हमारे पास स्टूडेंट्स, उसमें से एम्पियर और सेकेंड, ये दोनों फंडामेंटल है। एम्पियर करंट के लिए, सेकेंड टाइम के लिए स्टूडेंट, दोनों फंडामेंटल है। तो एटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? एटी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज व्हाट? एटी। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कहाँ से आया है? एक मैटर से आया है। मैटर में कहाँ से आया है? एटम में से आया स्टूडेंट्स। तो एटम के पास क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूँ उसको। ओके स्टूडेंट्स, हमने चार्ज के बारे में स्टडी कर ली। अब चार्ज की कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। एटम के अंदर चार्ज किस तरीके से बिहेवियर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैं एक्चुअली चार्ज कहाँ से आया? मैटर की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैटर के साथ एसोसिएट करती है। तो मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एटम के अंदर चार्ज किस तरीके से बाउंडेड रहते हैं वो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं मानता हूँ एक एटम है मेरे पास,
एक एटम है स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का एकदम सेंटर वाला भाग स्टूडेंट्स क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स। ये आप बिल्कुल बेसिक है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो आप। न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के एकदम अंदर में स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। ये आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज की कुछ बेसिक स्टडी करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो मैटर किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स? एटम से मिलकर बना है। तो चार्ज कहीं कहीं एटम में से आया स्टूडेंट्स। तो एटम में चार्ज कहाँ से आया वो देख लेते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स हम। तो देखिए ये एटम है स्टूडेंट्स, एटम का एकदम सेंटर वाला भाग क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऑर्बिट में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है स्टूडेंट्स, रिवॉल्व अराउंडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, चक्कर मारता रहता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, ये आपको पता है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसके अंदर भी स्टूडेंट्स सब पार्टिकल है। तो प्रोटॉन के अंदर जो सब पार्टिकल है स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है? अप अप डाउन क्वार्क। क्या है स्टूडेंट्स? UUD। इसका नाम है स्टूडेंट्स अप अप डाउन क्वार्क, ये स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन के अंदर जो स्टूडेंट्स सब पार्टिकल है वो डाउन अप अप। ओके स्टूडेंट्स, U2D DU2। ओके स्टूडेंट्स, अप अप डाउन क्वार्क एंड डाउन अप अप क्वार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों चार्ज पार्टिकल किसके अंदर होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, चार्ज एटम में से आया है, एटम के न्यूक्लियस में से स्टूडेंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए, ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन मिला हमें। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी सब पार्टिकल है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन के अंदर अप अप डाउन क्वार्क है एंड न्यूट्रॉन के अंदर डाउन डाउन अप क्वार्क है स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो सॉरी, डाउन अप 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 क्वार्क है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्टूडेंट जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपने क्लास 11 के अंदर स्टूडेंट्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 11 के अंदर पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन से? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहला फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आप क्लास 11 पढ़ के आए, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। सेकेंड वाला फोर्स था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्स में 90% काम करता है स्टूडेंट्स। जहां पे भी सारी फोर्सेज है, सारे फोर्सेज 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है। जस्ट लाइक अगर मैंने मेरे हाथ में चौक को पकड़ रखा है तो मेरे इस चौक और मेरे हाथ में जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आप किसी चीज को चिपकाते हो गम से, वो भी स्टूडेंट्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नट बोल्ट को टाइट करते हो, वो भी स्टूडेंट्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मींस यूनिवर्स के 90% फोर्सेस कौन से स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। एंड लास्ट स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबसे पॉपुलर फोर्स है, आप जानते हो स्टूडेंट्स इसके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चौक मेरे हाथ में आगे मेरे ऊपर से छोड़ दी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, कमजोर फोर्स है स्टूडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स का सबसे कमजोर फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे? देखिए,
अगर मैंने हाथ में मेरे चॉक पकड़ रखी है स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ताकतवर फोर्स होता तो ये चॉक को खींच लेना चाहिए था नीचे स्टूडेंट्स, लेकिन नहीं खींच पा रहा है अभी। क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि मेरे हाथ और इस चॉक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी, मेरे हाथ और इस चॉक के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए चॉक मेरे हाथ में से नीचे नहीं जा रही है। मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, ये देखो, ये फोर्स छोड़ने के बाद ये चॉक मेरे हाथ में आ रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है यूनिवर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स सीक्वेंस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड तीसरा वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, एंड चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स। ठीक है? ओके, अब इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सबसे पहले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पे आते हैं स्टूडेंट्स? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये वैसी चीजें चार्ज की में सब पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है? नहीं भी याद रखोगे टेंशन नहीं है, बोर्ड के पेपर के सबसे पहले पेज में स्टूडेंट सब कुछ गिवन होता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, पर याद करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है? सेकेंड, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है, ये फर्स्ट ए पार्ट था, ए के 2 पोर्शन थे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब बी में आता है स्टूडेंट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, एंड मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब यहाँ से हमें क्या चीज दिख रही है? अब यहाँ आने के बाद हमें एक चीज दिख रही है स्टूडेंट्स, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है? अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक कैसा लगता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 9.1 को देख के पता करते हैं वो। लेकिन स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर कभी भी आप मैग्नीट्यूड में देखना, पावर देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिक्स के अंदर पावर ही बताती है कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स -27 है या -31 है। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस वाला जो कम नंबर होता है वो ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस बात से साबित होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और करंट बनती है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन? इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन क्यों नहीं, प्रोटॉन करंट क्यों नहीं बनाता है स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली प्रोटॉन करंट इसलिए बनाता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एक तो ये कि न्यूक्लियस के अंदर बैठता है, और दूसरा प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप किसी एटम्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जस्ट लाइक ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस एटम के ऊपर, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन करंट बना लेगा स्टूडेंट्स, तब तक प्रोटॉन मोशन में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स बहुत कमजोर है, प्रोटॉन को मोशन में नहीं ला पाया। प्रोटॉन को मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके प्रोटॉन क्या करता है, मोशन में आता है। ओके, इसलिए करंट बनाने के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है स्टूडेंट्स। दूसरा रीजन जानना चाहो तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? अगर दूसरा रीजन जानना चाहो तो जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स 1857 टाइम्स ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स 1857 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। ये भी एक दूसरा लॉजिक है स्टूडेंट्स, ये आप याद कर सकते हो। मास जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1857 टाइम्स ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है? इस वजह से प्रोटॉन मोशन में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है और करंट बना लेता है स्टूडेंट्स। ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना इनफ है स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा, चार्ज क्या होता है, चार्ज की डायमेंशन क्या है, चार्ज की SI यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, एंड एटम के अंदर चार्ज किस तरीके से रहता है, कहाँ रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कौन से सब पार्टिकल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने चार्ज के बारे में सारा पढ़ लिया स्टूडेंट्स। चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, चार्ज की एसआई यूनिट पढ़ ली, चार्ज की डायमेंशन पढ़ ली स्टूडेंट्स, एंड फंडामेंटल फोर्सेस कितने तो भी पढ़ लिए स्टूडेंट्स। चार्ज मैटर को एसोसिएट करता है, इसलिए चार्ज मैटर जिससे बना है, एटम से मिलकर बना है, तो चार्ज सारे एटम के अंदर होंगे। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन से चार्ज है एंड ऑर्बिट में कौन से चार्ज है, उन पे कितना चार्ज है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, और कितना मास है उनके पास, ये सारा मैंने स्टूडेंट्स आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कंप्लीट डिस्क्राइब कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सीधा चार्ज की प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।